नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, ब्रिटेन में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। जिस तरह से भारत में 4 जून को नतीजे आए और सभी को एक बड़ा धक्का लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था 400 पार का, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है वो अभी लगभग 14 सालों के बाद फिर से सत्ता में आई है। उन्होंने 650 में से 412 सीटों पर विजय हासिल की और एक तरीके से 400 पार का शायद उन्होंने नारा नहीं लगाया होगा, लेकिन जो एक उद्देश्य था उनका सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का, तो उद्देश्य उन्होंने पूरा कर दिया। जो अभी इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उन्होंने अभी उनके हाथ से वो सत्ता चली गई है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को लगभग 121 सीटें मिली और बाकी जो छोटी छोटी पार्टी है उनको भी कुछ सीटें मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफलता हासिल हुई वो लेबर पार्टी को, और उनके केयर स्ट्रैमर जो 61 साल के हैं वो अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री रहेंगे। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पे दिखाई दिया। 2009 से लेकर अब तक 2024 तक 14 सालों में ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनकी सत्ता ब्रिटेन में रही थी। अभी स्ट्रैमर की सत्ता रहेगी, लेबर पार्टी की सत्ता रहेगी। तो वो किस तरह से ये सत्ता चलाते हैं, किस तरह से राजनीति करते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। ऋषि सुनक जो है वो भारतीय वंश के हैं, भारतीय मूल के हैं, और उनके बारे में हम लोग इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं किस तरह से वो हिंदुत्व की बातें करते थे। तो अभी यहाँ पे लेबर पार्टी का जो विजय हुआ है उसके पीछे कुछ कारण हैं। क्यों कंजर्वेटिव पार्टी को इतनी बड़ी हार सहन करनी पड़ी, उसके पीछे कुछ कारण हैं, वो जानने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करेंगे। पहली बात तो जिस तरह से बहुत साल एक पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो एक फैक्टर होता है। उसके वजह से जो सत्ता में पार्टी रहती है उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसी तरह से 14 साल लेबर पार्टी सत्ता में थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। शायद लोग उन पे नाराज़ थे, उनकी तरफ से बहुत सारे वादे किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं कर पाए, उसके वजह से उनको ये हार सहन करनी पड़ी। उसमें एक स्वास्थ्य का मुद्दा था, जो अवैध प्रवासी थे जो ब्रिटेन में आ रहे थे उनको रोकने का मुद्दा था, अर्थव्यवस्था बढ़ाने का मुद्दा था, कर्ज जो ब्रिटेन पे बढ़ रहे थे वो कम करने का मुद्दा था। लेकिन ये सभी मुद्दों पर शायद कंजर्वेटिव पार्टी सफलता नहीं हासिल कर पाई। उनको इसमें जो एक सफलता हासिल करने की आवश्यकता थी, लोगों को उन्होंने बताया था कि इन सभी चीज़ें जो हैं वो हम लोग पूरा कर पाएंगे, उसके वजह से ब्रिटेन की स्थिति और सुधरेगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और ये एक कारण है कि उसके वजह से लोग नाराज़ थे और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पार्टी की तरफ से वोट दिए और उनको चुन के लाने का जो निश्चय किया था वो पूरा कर दिया। वैसे देखा जाए तो ऋषि सुनक की जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, प्रचार किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। दूसरा एक मुद्दा था जो कि महत्वपूर्ण है, वो कंजर्वेटिव पार्टी में अंतर्गत बहुत ही एक संघर्ष दिखाई दिया। बहुत सारे लोग जो है वो इस पार्टी पर वर्चस्व प्राप्त करना चाहते थे, तो आपसी संघर्ष के वजह से भी इस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। पिछले 8 सालों में लगभग 5 प्रधानमंत्री इस कंजर्वेटिव पार्टी ने दिए। इसका मतलब यही है कि हर कोई चाहता था कि मैं इस पार्टी का नेता बनूं, मैं इस पार्टी पर वर्चस्व प्राप्त करूं, और इसके वजह से एक आपसी संघर्ष उनमें दिखाई दिया। उनके नेताओं ने भी अभी ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ये कहा कि आपसी जो संघर्ष था और पार्टी के अंदर, कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो अनुशासन की कमी थी, उसके वजह से इस पार्टी को बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा, और ये एक महत्वपूर्ण कारण उसमें दिखाई देता है। दूसरा एक कारण है वो है रिफॉर्म पार्टी। उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इसमें चुनाव में उतरे थे और उसके वजह से भी कंजर्वेटिव पार्टी को नुकसान सहन करना पड़ा। बहुत सी सीटों पर कंजर्वेटिव पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई और इसका यही कारण है कि वो वहाँ पे लेबर पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं जीत पाए। लगभग यहाँ पे 392 अलग अलग रजिस्टर पार्टियाँ जो हैं वो ब्रिटेन में हैं
और इन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया था, और इसके वजह से भी ये हो सकता है कि सभी जो वोट है उसका बंटवारा हो गया और उसका फ़ायदा जो है वो शायद लेबर पार्टी को हुआ होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो यही है कि इस पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो आपसी संघर्ष है वो ज़्यादातर बड़े संख्या में दिखाई दिया, बड़े पैमाने पर दिखाई दिया, और इसका खामियाजा जो है कंजर्वेटिव पार्टी को भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में वो इसमें किस तरह से सुधार करते हैं और फिर से एक बार लोगों के सामने जाते हैं, लोगों के वादे पूरे करने में वो सफल होते हैं, तो ही उनको लोग चुन के देंगे। उनको लोगों के दिलों में एक विश्वास पैदा करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल स्टैमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी जीत चुकी है और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो किस तरह से ब्रिटेन को दिशा देते हैं ये देखना उचित होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।